जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ई श्रम कार्ड कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर सीएससी पोर्टल से कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर जाके कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। तो आप रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन में प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन बिल को आइकन को मतलब ऑन कर रखिए, ठीक है, ताकि मेरी जो बनाए हुए वीडियो है वो आपके पास जा पाए और आप लोग देख पाए। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने में आपको ये टाइप करना पड़ेगा ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड टाइप करने के बाद ये वाला जो पेज है, ये होम पेज है ई श्रम कार्ड का, ठीक है। तो ये वाला पेज में आपको आने के बाद ये रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिए हैं, आप कुछ अपडेट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसमें नीचे देखिएगा अपडेट का भी ऑप्शन है, तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सीएससी सेंटर के द्वारा। तो सीएससी सेंटर जो है ये इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद सीएससी सेंटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर आधार कार्ड पे मतलब ओटीपी वगैरह आता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन या फिर जनरेट किया हुआ है, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर सिंपली डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एक बार डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी सेंड में क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा ओटीपी भी आ गया है यहाँ पे। मैं ओटीपी अपना डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद ये सबमिट में हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ता है, ठीक है। जो जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आपके पास ओटीपी नहीं आता है आपके मोबाइल नंबर पे, या ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सीएससी सेंटर में जाके करना पड़ेगा। ये आधार नंबर डालने के बाद ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में आपको टिक करके सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया है। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। वो ओटीपी आ गया था तो मैं ये डाल दे रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा। वैलिडेट में हम लोग क्लिक कर देंगे। वैलिडेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लगता है। और यहाँ पे वैलिडेट में क्लिक करने के बाद ये जो आपका आधार का जो पूरा डिटेल्स है ना, ये डिटेल्स पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग शो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है। आधार कार्ड का जो पूरा डिटेल्स है, जिनका आधार है उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके शो करेगा, ठीक है। एक एक करके शो करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे का जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो नीचे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन में टिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको जो है फिल करना पड़ता है। जो डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ब्लर करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ये जो है शेयर नहीं कर सकते हम लोग। और ये इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके मान लीजिए आप घर में कोई भी एक मोबाइल है जो हर समय अवेलेबल रहता है, तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप डालेंगे, पर आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। आपको मैरिटल स्टेटस में आपको डालना पड़ेगा। अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए डिवोर्स आप है तो जो आपका है उस हिसाब से आपका स्टेटस आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम भी डालना पड़ेगा। तो फादर नेम डाल दिए हैं। हाँ, सोशल कैटेगरी आपको डालने के बाद आपको सोशल कैटेगरी आपका जो भी है, SC ST जनरल जो आपका है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सब ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपको पूरा डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप भी देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तब दे सकते हैं। नेसेसरी मतलब नेसेसरी है, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको डालना ही पड़ेगा, पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अगर आप मतलब कोई डिजेबल है, हैंडीकैप्ड हैं, कोई भी अगर मान लीजिए अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं येस और नो, ओके। तो ये मैं एक बार फिल कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ करने के बाद सेवन कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा।
7 कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका ये जो रेसिडेंशियल जो डिटेल्स है वो आपका पूरा आ जाएगा। जैसे आपको करंट एड्रेस आपका डालना पड़ेगा, करंट एड्रेस एक बार आप डाल देंगे। और ये जो लोकेलिटी है ना गाइस, ये जो लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी आपका ऑटोमेटिकली रह जाता है, क्योंकि आप आधार नंबर से जो है आप मतलब जनरेट कर रहे हैं ना, तो जिस वजह से ये जो आपका लोकेलिटी वाला एड्रेस है ये पूरा रह जाता है। स्टेट वगैरह आपको डालना पड़ेगा, स्टेट मैं आप डाल देता हूँ। या मतलब मान मान लीजिए स्टेट में आप, उस जिस स्टेट में आप रह रहे हो वो कितने साल से रहे, जिस एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस एड्रेस में आप कितने दिन से रह रहे हैं। तो अगर 10 to 5 years है या फिर 10 to 15 years है जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये जो मिग्रेंट वर्कर है, मिग्रेंट वर्कर यानी कि आप किस तरीके से काम बाहर जाके काम करते हैं या फिर किस तरीके से काम करते हैं। अगर आप बाहर जाके काम करते हैं तो इसमें यस करेंगे, अगर नहीं जाके काम करते हैं तो नो करके 7 कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, हायर सेकेंडरी है, ठीक है, अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन कर मतलब कंप्लीट किए हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जो भी आपका है वो आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट जो है आपको, ये आपको एक बार फिर से ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका PDF, PNG, JPG, JPEG, ओनली मैक्सिमम 1 MB साइजेस। तो मतलब 1 MB का जो साइज़ है उसके नीचे ही आपको डालना पड़ेगा, या फिर मंथली स्लैब आपको डालना पड़ेगा कि कितना आपका इनकम है। डालने के बाद अगर आपका सैलरी स्लिप या फिर सैलरी स्लिप एक्चुअली होता नहीं है, तो जो भी आपका मतलब स्लिप वगैरह है पैसे का, तो वो आपको एक बार यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। डालने के बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद जो आपका मेन काम है, ऑक्यूपेशन स्किल्स, आप क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या काम आप करते हैं यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। क्या काम करते हैं वो डालने के बाद वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशन इन ईयर, ठीक है, जैसे आप कितना दिन से वो काम कर रहे हैं, जो काम आप मतलब किए थे जिस इसमें डाले हैं, वो काम आप कितना दिन से कर रहे हैं वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाल दिया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से डालना पड़ेगा, तो मैं ये डाल के आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद 7 कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया था। और यहाँ पे आपको सेकंड जो लास्ट स्टेप आएगा वो बैंक डिटेल्स का आएगा। जो बैंक आप इसमें आपके पास है, जो बैंक का अकाउंट नंबर, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अकाउंट नंबर आप ध्यान से डालिएगा और कंफर्म अकाउंट नंबर भी डालना पड़ेगा। पर अकाउंट नंबर अगर आप गलत डाल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ इसमें। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद IFC कोड भी डालना पड़ेगा। पर हाँ, एक यहाँ पे एक और सुविधा है, जहाँ पे ये जो आप IFC कोड देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं IFC कोड का, तो ये पार्ट में क्या होता है, अगर आप IFC कोड का डाल के सर्च भी कर रहे हैं ना, तो सर्च करने पे ऑटोमेटिक आपका बैंक का नाम आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। और ये सब डालने के बाद आपको एक बार फिर से एक बार चेक करना है कि आपका सब कुछ ठीक है, तो 7 कंटिन्यू में क्लिक करना है। अगर आप ठीक नहीं है तो जो है एडिट पे भी क्लिक करके आप डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पासवर्ड वगैरह सेव करने के लिए आते हैं, तो सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पूरा डिटेल्स है ये पूरा आ जाता है। आपको एक बार चेक करना पड़ेगा जो आप डिटेल्स दिए हैं यहाँ पे, क्या वो सही है, क्या वो ठीक है। अगर ठीक है दैट्स वेरी गुड। तो आप इसमें जो है चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। ये जो सबमिट का ऑप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा होगा गाइस आपको। ये जो देखिए, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जो है उसमें टिक करके आपको वेरीफाई करना है OTP के साथ, ठीक है। दोबारा एक OTP आएगा, तो मैं ऑलरेडी OTP के लिए डाल दिया हूँ। हाँ, तो देखिए OTP आ गया था, मैं वेरीफाई के लिए डाल दिया था। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के पहले आपको एक भी रिक्वेस्ट आपसे रहेगा गाइस कि आप लोग ध्यान से एक बार चेक कीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए ये जो UAN कार्ड है, UAN कार्ड आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। बस आप वीडियो को जो है
देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। सब्सक्राइब जो है करने के बाद आप बेल आइकन को एक बार क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।